प्रदेश के बलिया जिले से एक ऐसा सरकारी आदेश सामने आया है जिसने न केवल स्थानीय स्तर पर हलचल मचाई बल्कि दिल्ली तक सियासी गलियारियों में हड़कंप मचा दिया। इस आदेश में यादव और मुस्लिम समुदाय को विशेष रूप से निशाना बनाकर ग्राम पंचायत की जमीनों से अवैध कब्जा हटाने की बात कही गई थी। इसने योगी सरकार के सबका साथ सबका विकास के नारे पर सवाल खड़े कर दिए। 2 अगस्त को बलिया की जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश कुमार द्वारा जारी एक पत्र ने सभी को चौंका दिया। इस पत्र में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि 57,691 ग्राम पंचायतों में यादव और मुस्लिम समुदाय द्वारा किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर ग्राम सभा की जमीनें जैसे पोखरा, खाद के गड्ढे, खलियान, खेल मैदान, शमशान भूमि और पंचायत भवन को मुक्त कराया जाए। इस पत्र में जाति विशेष यादव और धर्म विशेष मुस्लिम जैसे शब्दों का इस्तेमाल साफ तौर पर 2 समुदायों को निशाना बनाने की ओर इशारा करता है। इस आदेश ने कई सवाल खड़े किए। क्या अन्य जातियों और धर्मों के अवैध कब्जों को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या ये आदेश प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाता? इस पत्र के सामने आने के बाद न केवल स्थानीय लोग बल्कि विपक्षी दल भी भड़क उठे। विपक्षी दलों ने इस आदेश को योगी सरकार की नीतियों का असली चेहरा करार दिया। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार का ये नया आदेश अत्यंत शर्मनाक है। अवैध कब्जा हटाना ठीक है, लेकिन केवल यादव और मुस्लिम समुदाय को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या ये जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है? एक अन्य यूजर मनीष यादव ने लिखा, क्या गैर कानूनी कब्जा तब तक अपराध नहीं जब तक वह यादव मुस्लिम ना हो? हर जाति के लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, लेकिन केवल चुनिंदा समुदाय को निशाना बनाना सबका साथ सबका विकास का असली चेहरा दिखाता है। विपक्ष का कहना है कि ये आदेश न केवल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है बल्कि सामाजिक सौंदर्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे ही ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया, उन्होंने तत्परता और सख्त कार्रवाई की। योगी ने इस आदेश को तुरंत रद्द करवाया और पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक को निलंबित कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्रवाई किसी भी जाति या धर्म के आधार पर नहीं हो सकती। योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी नीति पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकती। अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जरूरी है, लेकिन इसे किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाकर नहीं चलाया जा सकता। ये संविधान की भावना के खिलाफ है। यह मामला केवल एक अधिकारी या एक आदेश तक सीमित नहीं है, ये प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति पर गहरे सवाल खड़े करता है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के कुछ प्रशासनिक अधिकारी सत्ताधारी दल के भाषा और मंशा को समझकर उसी दिशा में काम करते दिखे। कई बार राजनीतिक मंचों से ऐसी बयानबाजी होती रही है जिसमें किसी समुदाय या जाति को माफिया या कब्जाधारी के रूप में चित्रित किया जाता है। ऐसी भाषा का असर निचले स्तर के अधिकारियों पर पड़ता है और वे इसे सरकार की नीति मान लेते हैं। बलिया का ये आदेश उसी सोच का परिणाम प्रतीत होता है। भले ही मुख्यमंत्री ने इसे रद्द कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल आदेश रद्द करना और एक अधिकारी को निलंबित करने से यह समस्या हल हो जाएगी? विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर सरकार वाकई निष्पक्षता और समानता में विश्वास रखती है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रशासनिक आदेशों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बरती जाए। जो अधिकारी जाति या धर्म के आधार पर कार्रवाई करते हैं उन्हें केवल चेतावनी नहीं बल्कि कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बलिया का ये मामला एक बार फिर ये सवाल उठाता है कि क्या कानून का शासन सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों के साथ लागू हो रहा है? योगी सरकार के सामने अब चुनौती है कि वे अपनी सबका साथ सबका विकास की नीति को न केवल शब्दों में बल्कि कार्यों में भी साबित करें। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है। योगी सरकार ने भले ही तत्परत कार्रवाई कर इस विवाद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ये घटना सामाजिक सौंदर्य और प्रशासनिक निष्पक्षता के लिए एक सबक है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं।